और इस समय की एक बड़ी खबर, सपा सांसद एसटी हसन का उकसावे वाला बयान सामने आया है। ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट सके, ये कहना है एसटी हसन का। उनका कहना है हमारे सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी पर निशाना साधा है, पानी सर के ऊपर आ चुका है, सीमाएं लांघ दी गई हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का, जो मुरादाबाद से सांसद हैं। और दरअसल एसटी हसन ने नूह हिंसा कांड में मुसलमानों को जबरिया निशाना बनाने का आरोप लगाया और ये बयान दिया। ये कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अरे अभी कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट दे। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की आज मुसलमान के साथ खड़ी है। तुम चाहते क्या हो आखिर देश के अंदर? कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अरे अभी कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट दे। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की आज मुसलमान के साथ खड़ी है। तुम चाहते क्या हो आखिर देश के अंदर? देखिए, शाही इमाम साहब ने जो भी कहा है वो 101% बिल्कुल सही कहा है। उनको कहना चाहिए भी था। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। जिस तरह से नूह के अंदर लोगों के मकान उजाड़ दिए गए, पन्नी डाल के रहने वाले बेचारे जिनके बाद 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते, उस पर बुलडोजर चला दिया। तो आप एसटी हसन को सुन रहे थे, वो केंद्र सरकार पर तो निशाना साध रहे थे, लेकिन जिस तरह से बयान थे वो हैरान कर देने वाले हैं। विनोद, एक बार फिर से एसटी हसन इसी तरह की बयानबाजी के चलते तो हमेशा चर्चा में, विवादों में रहते हैं। एक बार फिर से उनका विवादित बयान। बिल्कुल सही कहा आपने। समाजवादी पार्टी के ये सांसद अक्सर अपने ऐसे ही बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। और आज जब वो बात कर रहे हैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की, तब सैयद अहमद बुखारी ने कहा था कि मोदी को, पीएम को जो है, जो मन की बात करते हैं उन्हें मुसलमानों के मन की बात सुननी चाहिए। और नूह हिंसा को लेकर उनका डर था कि नूह हिंसा में जो हुआ, उनको लगता था कि एक तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जो है वो की गई है। और इसी बात को लेकर उन्होंने पीएम को निशाना साधा था। लेकिन आज जब एसटी हसन बात कर रहे थे तो अहमद बुखारी से एक कदम आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो मुसलमानों को काट सके। वो कहते हैं कि पीएम जो है वो अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभा रहे हैं, वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। एक पार्टी के एक पक्ष के जो है प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। वो मुस्लिमों की बात नहीं सुनते। ये देश अब ऐसा नहीं रहा जहाँ पे इतनी सहिष्णुता हो कि दोनों भाई एक साथ रह सके। तो ऐसी बातें वो कह के कहीं ना कहीं एक तरह से भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो जो दरार पड़ने वाली है उसको और गहरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से बांट रहे हैं लोग समाज को, जब कहते हैं कि कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुस्लिमों को काट सके और देश ऐसा नहीं रहा जहाँ पे इस तरह की बातें हो सके। प्रधानमंत्री सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, वो राष्ट्र धर्म नहीं निभाते। तो ये बातें कह के कहीं ना कहीं एसटी हसन समुदाय विशेष को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल एजेंडा उनका जरूर हो सकता है, लेकिन ये देश हित में और राज्य के हित में बिल्कुल कतई ठीक नहीं होगा इस तरह के स्टेटमेंट्स। आप बड़े नेता हैं, एक समाज के को आप लीड करते हैं, तो आपको कम से कम ऐसे बयान देने चाहिए जिससे समाज में यही राजनेताओं के इसी तरह के बयानों को लेकर हम अक्सर देखते हैं, विवाद खड़ा हो जाता है। और एसटी हसन एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद।